राधे राधे गाइस। आज है अष्टमी व्रत कथा। महालक्ष्मी का व्रत होता है। इसमें हम कैसे करते हैं, और ये व्रत बच्चों के लिए होता है। ये सुहागनें रखती हैं अपने बच्चों के लिए। आइए हम इसकी विधि बताते हैं। पहले हमने क्षत्रिय बनाया, इसमें गौरा विराजमान करा, फिर यहाँ पे लक्ष्मी जी विराजमान करी, महालक्ष्मी जी जिनका ये व्रत है। फिर उसके बाद हम इनके आगे ये चना दाल अर्पण करेंगे घोड़े के आगे। फिर जो हमने सूत्रे बांधे थे उन सूत्रों को रखा जाएगा। फिर उसके बाद ये हलवा यहाँ रखा जाएगा। फिर ये सेब, जो भी फल आपको पसंद हो वो आप लीजिए पूजा में। फिर ये 4 मट्ठी ये हमने करी है। 16 मैंने अपनी सास को मनसने के लिए रख दी है। फिर इसके बाद ये दक्षिणा रखी जाएगी। फिर इसके बाद हम जोत बत्ती करते हैं। की भी ज़रूरत होती है गाइस, तो हम घास भी यहाँ रख देते हैं बिल्कुल साइड में। अभी तोड़ के लाए इसके पापा। आइए हम पूजा करते हैं। सुनते हैं, क्योंकि व्रत कथा तो मुझे भी नहीं आती है। मैंने शुरू से या पंडितानी से सुनी है या यूट्यूब के माध्यम से मैंने सुनी है, तो हम उसकी ओर चलते हैं। रखना है और 16 दाने हाथ में लेने हैं, गिन के 4, चाहे चावल आप चावल के भी ले सकते हैं। 3 3 6 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये दाने हमने ले लिए हैं, गेहूँ के दाने। इनको हाथ में रख के व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गांव में भगवान विष्णु का मंदिर था। गरीब ब्राह्मण रोजाना भगवान विष्णु का पूजन करता था। रोजाना मंदिर जाता, रोजाना भगवान विष्णु का पूजन करता। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर मांगना है तुम मांग सकते हो। ब्राह्मण ने कहा, हे देव, अगर आप प्रसन्न है तो मुझे इस गरीबी से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गांव के बीच में जो मंदिर है वहां पर माता लक्ष्मी एक साधारण सी महिला का रूप लेकर रोजाना सुबह उपले थापने आती है। तुम सुबह सुबह जब माता लक्ष्मी उपले थापने आएंगी तब उनके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो तुम्हारे घर आने के लिए तैयार ना हो जाए। अगर माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पर आ जाती है तो तुम्हारी सारी दरिद्रता, सारी निर्धनता खत्म हो जाएगी। सदा तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन ब्राह्मण सुबह 4 बजे जाकर मंदिर के पास बैठ गया। जैसे ही माता लक्ष्मी उपले थापने के लिए आई, ब्राह्मण ने जाकर माता लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए। माता लक्ष्मी ने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण ने चरण नहीं छोड़े। ब्राह्मण ने कहा, हे माँ, आप मेरे घर पर मेरे साथ चले, तभी मैं आपके चरण छोड़ूंगा। माँ लक्ष्मी समझ गई कि ये तो भगवान विष्णु की ही चाल है। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं ऐसे किसी के घर नहीं आती हूँ, मुझे बुलाने के लिए तुम्हें उपाय करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा कि माता आप बताओ मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, 16 दिन तक लक्ष्मी जी के व्रत करो। 16 दिन व्रत करने के बाद 16वें दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ देना और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मुझे आवाज लगाना, तब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ब्राह्मण घर गया और घर जाकर अगले दिन से ही पूरे 16 दिन के विधिवत महालक्ष्मी के व्रत किए। 16वें दिन शाम के समय व्रत पूजन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया और उत्तर दिशा की तरफ माता लक्ष्मी को आवाज लगाई। माँ लक्ष्मी ब्राह्मण के घर में आई और ब्राह्मण की सारी निर्धनता दूर हो गई। जो भी मनुष्य 16 दिन तक महालक्ष्मी के व्रत करता है उसे किसी भी योनि में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। अगर 16 दिन व्रत ना कर पाए तो आखिरी दिन 16वें दिन महालक्ष्मी का व्रत और पूजन जरूर करें। माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन करने से घर में धन संपत्ति बनी रहती है, अन्न धन की वर्षा होती है। ये थी महालक्ष्मी की व्रत। महालक्ष्मी व्रत कथा सुनने के बाद